जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3500। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बाहर से ये जीवेन का बंद दरवाजा प्रशिक्षण स्थान केवल एक हथेली के आकार का था। यह मानव कबीले के शिविर के केंद्र में स्थित था। हथेली के आकार की इस जगह में अंतरिक्ष की परतें और जादू की परतें थी। सबसे गहरे भाग में एक संसार था। ये जीवेन की वर्तमान खेती के साथ दुनिया को खोलना खाने और पीने जितना ही सुविधाजनक था। हालांकि वह अभी भी बहुत सतर्क था। हालांकि वह किसी सफलता के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं था, फिर भी उसे मार्शल ऑनरेबल सील का अभ्यास करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था। उसके सामने मार्शल ऑनरेबल सील ऊपर नीचे तैर रही थी। मार्शल ऑनरेबल सील हजारों शुभ रोशनी से घिरी हुई थी। हालांकि इससे तूफान नहीं आया। ये तटस्थ और शांतिपूर्ण था। ये जीवेन ने समय समय पर सार की सांस उगली, जो अनंत वास्तविक आग में बदल गई। रियल फायर ने लगातार मार्शल ऑनरेबल सील को शांत किया। मार्शल ऑनरेबल सील सम्राट क्षेत्र में ये जीवेन के साथ थे। ये किसी भी दाव उपकरण के मुकाबले नुकसानदेह स्थिति में नहीं आया। हालांकि ये जीवेन की असली आग के तहत ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। ये कुछ ऐसा था जो ये जीवेन तब नहीं कर सका जब वह सम्राट क्षेत्र में था। हालांकि अब ये बहुत आसान हो गया था कि वह स्वर्गीय मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुका था। जल्द ही मार्शल ऑनरेबल सील पूरी तरह से पिघले हुए लोहे के एक पूल में बदल गई थी। हालांकि ये जीवेन नहीं रुके। उसने फिर से अपना हाथ लहराया और कई स्वर्गीय मास्टर दाव उपकरण प्रकट हुए। ये विभिन्न युगों के स्वर्गीय मास्टर्स द्वारा छोड़े गए स्वर्गीय मास्टर दाव उपकरण थे जिन्हें ये जीवेन ने मार डाला था। इस समय ये जीवेन उन्हें एक साथ पिघलाना और उन्हें मार्शल ऑनरेबल सील में परिष्कृत करना चाहते थे। यह मार्शल ऑनरेबल सील का सबसे बुनियादी हिस्सा था। हालांकि सेलेस्टियल मास्टर सेलेस्टियल टूल में अभी भी कुछ अवशेष आत्माएं थीं। यह महसूस करने के बाद कि ये जीवेन उन्हें कच्चे माल में परिष्कृत करने जा रहा था, उन्होंने अचानक हिंसक संघर्ष करना शुरू कर दिया। हालांकि उनके संघर्ष का कोई असर कैसे हो सकता था। बस एक पल में वे ये जीवेन द्वारा दबा दिए गए। ये जीवेन अपने मुंह से सार उगलता रहा, जो उग्र लपटों में बदल गया। इन स्वर्गीय मास्टर दाव उपकरणों को पिघले हुए लोहे के एक पूल में शांत किया गया था। यहाँ तक कि कच्चे माल का मूल स्वरूप भी देखा जा सकता है। यहाँ तक कि स्वर्गीय मास्टर दाव उपकरण भी ये जीवेन के सामने लंबे समय तक विरोध नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपने मास्टर को खो दिया था। अपने स्वामी की सुरक्षा के बिना उन्हें केवल परिष्कृत किया जा सकता था। समय बीतने के साथ इन दाव कलाकृतियों को अंततः उनके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया गया। हालांकि निस्संदेह वे अपने मूल स्वरूप में नहीं हो सके। वे सभी तरल में बदल गए और मूल मार्शल सम्राट सील में विलीन हो गए। ये विन लगातार सार ऊर्जा बाहर निकाल रहे थे, जबकि उनके हाथ लगातार उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए हैंडसील बना रहे थे। उसकी वर्तमान ताकत के साथ एक दाव उपकरण को परिष्कृत करना बहुत आसान था। जब तक उसके पास सामग्री थी, वह इसे पूरा कर सकता था। हालांकि सेलेस्टियल मास्टर दाव टूल को परिष्कृत करना इतना आसान नहीं था। इसमें बहुत सारी सामग्री और बहुत सारा समय लगा। ये जीवेन को पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया। अंत में उसके हाथ में रेवर्ड मार्शल सील ने धीरे धीरे आकार ले लिया। सारी अशुद्धियां दूर होने के बाद यह आकार लेने वाला था। हालांकि ये केवल एक भ्रूण था। इसने लगभग आकार ले लिया था। सबसे महत्वपूर्ण कदम ये जीवेन के दाव और ग्रेट वे की उनकी समझ को जोड़ना था। यदि यह चरण गायब होता, तो ये केवल स्वर्गीय मास्टर के दाव उपकरण के बराबर एक साधारण दिव्य उपकरण होता। ये जीवेन ने एक हाथ की मुहर बनाई। उसके चारों ओर 3000 मार्शल दास प्रकट हुए। प्रत्येक मार्शल दाव एक अत्यंत गहन महान मार्ग में विकसित हो रहा था। फिर उन सभी को श्रद्धेय मार्शल सील में डाल दिया गया, जो आकार लेने वाली थी। एक पल में श्रद्धेय मार्शल सील प्रकाश की हजारों किरणों के साथ खिल उठी।
ऐसा लगा जैसे दुनिया का ये हिस्सा शीशे की तरह रोशन हो गया हो। ये स्वर्गीय मास्टर दाओ उपकरण के आकार लेने का संकेत था। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। ये ज़िवेन अभी भी लगातार सुधार कर रही थी। उन्होंने 3000 मार्शल सिद्धांतों को रेवर्ड मार्शल सील में एकीकृत किया था। जब उन्होंने मार्शल सम्राट सील को परिष्कृत किया था तब उनका यही स्तर और योजना थी। हालांकि अब उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी थी। जैसे ही उसने अपनी जादुई शक्ति का आग्रह करना जारी रखा, फॉर्चून क्षेत्र का एक लघु संस्करण उसके चारों ओर दिखाई दिया। इसमें फॉर्चून क्षेत्र का भूभाग अंकित था। के साथ साथ उनके 3000 मार्शल दाओ युगों में तुरंत एक मजबूत रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। यह मौके पर एक लघु मार्शल दाओ युग का निर्माण करने वाला था। लघु मार्शल दाओ युग को परिष्कृत करने के लिए श्रद्धेय मार्शल सील का उपयोग करना, यह एक चौंकाने वाली योजना थी। हालांकि यह केवल प्रारंभिक परिशोधन था और पूरा नहीं हुआ था। ये पहले से ही बेहद चौंकाने वाला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दुनिया को बर्दाश्त नहीं था। यह इसे थोड़ा थोड़ा करके उन्नत करने के लिए मार्शल दाओ युग की शक्ति का उपयोग करने के बराबर था। ये सामान्य स्वर्गीय मास्टर दाओ उपकरणों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। इस सिद्धांत को बहुत से लोग जानते थे, परंतु कोई भी इस पर अमल नहीं कर सका। ब्रह्मांड मानचित्र का निर्माण इसका एकमात्र सफल उदाहरण था। वास्तव में ये ज़िवेन के पास ऐसा विचार था क्योंकि वह ब्रह्मांड मानचित्र के निर्माण के बारे में जानते थे। ब्रह्मांड मानचित्र के निर्माण ने संपूर्ण फॉर्चून दिव्य राजवंश को दुनिया के इस हिस्से में प्रक्षेपित किया। इसलिए जब ब्रह्मांड के निर्माण का नक्शा सामने आया तो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति आकाश और पृथ्वी को कवर कर लेगी। सामान्य लोग इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय गुरु भी मर जाएगा यदि वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से बह गए। इसकी शक्ति स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी से कमजोर नहीं थी। एकदम नए मार्शल दाओ मार्क जिसे ये ज़िवेन परिष्कृत करना चाहते थे, उसकी तुलना ब्रह्मांड मानचित्र के निर्माण से नहीं की जा सकती, भले ही इसने एक कठिन युग का निर्माण किया हो। हालांकि इसकी शक्ति स्वर्गीय मास्टर दाओ उपकरणों के बीच पहले से ही अजेय थी। हालांकि इस प्रकार के स्वर्ग विरोधी कार्य को अनिवार्य रूप से स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। ये संसार में विलीन नहीं होगा। लगभग तुरंत ही ये ज़िवेन को लगा कि मार्शल दाओ मार्क पर एक दरार दिखाई दी है जो आकार लेने वाला था। इसके अलावा ये दरार और भी बड़ी होती जा रही थी। जल्द ही इसने पूरी मार्शल सुप्रीमेसी सील को घनी तरह से ढक दिया। एक साधारण स्वर्गीय श्रद्धालु घबरा गया होगा और केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि मार्शल सुप्रीमेसी सील पूरी तरह से टूट गई थी। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वास्तव में ये सब पहले से ही उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। यह विचार उसे पहले से ही था और उसने अपने शरीर में रहस्यमय स्थान से इसका अनुमान लगाया। सब कुछ उसकी उम्मीदों के अनुरूप था। इस समय उसने फिर से अपना मुंह खोला और क्यूई ऑफ मेरिट का एक बादल उड़ गया और मार्शल दाओ मार्क में एकीकृत हो गया। जो घनी दरारें मूल रूप से प्रकट हुई थी, वे धीरे धीरे गायब होने लगी। स्वर्ग विरोधी शक्ति को संतुलित करने और स्वर्गीय दंड का प्रतिकार करने के लिए क्यूई ऑफ मेरिट का उपयोग करना मौलिक तुरुप का पत्ता था जिसे ये ज़िवेन ने मार्शल दाओ मार्क को इस हद तक परिष्कृत करने का साहस किया था। इस प्रकार की स्वर्गीय सजा का विरोध करने के लिए योग्यता की क्यूई का उपयोग करना गुणों और अवगुणों का प्रतिकार करने के बराबर था। उस पर स्वर्गीय तरीके से हमला नहीं किया जाएगा। अंत में जब आखिरी दरार गायब हो गई तो मार्शल सेंट सील द्वारा उत्सर्जित स्वर्गीय दंड की भयानक शक्ति भी गायब हो गई। ये ज़िवेन राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। यह मार्शल दाओ मार्क आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बाधा पार कर चुका था और आखिरकार आकार ले रहा था। एक बार जब यह मार्शल दाओ मार्क बन गया तो ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति 5वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंच जाएगी। वह 5वें क्षेत्र के सामान्य शिखर से भी अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि ये ज़िवेन ने फिर भी आखिरी क्षण में इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। वह लगातार वास्तविक अग्नि में सार की क्यूई उगलता रहा। ये लगातार जलता रहा और शांत होता गया क्योंकि मार्शल दाओ मार्क
ने आखिरकार थोड़ा थोड़ा करके आकार ले लिया। इस प्रक्रिया के दौरान उपकरण शोधन के पथ के बारे में येज़ेविन की समझ में भी काफी सुधार हुआ था। दिव्य मास्टर दाओ उपकरण को परिष्कृत करना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता था। इस प्रक्रिया के दौरान उपकरण शोधन के पथ के बारे में येज़ेविन की समझ केवल थोड़ी सी तक ही सीमित नहीं थी। इसके अलावा यह ऐसे स्पष्ट रूप से स्वर्ग विरोधी मार्शल दाओ मार्क को परिष्कृत कर रहा था। मार्शल दाओ मार्क ने अपने गठन से पहले ही स्वर्गीय रास्ते के हस्तक्षेप को आकर्षित किया था। वह इसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देना चाहता था। ये स्पष्ट था कि यह कितना भयावह था। येज़ेविन के पीछे उपकरण शोधन का एक अतुलनीय विशाल चरित्र था। पहले तो ये बहुत धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। सबसे पहले ये बहुत छोटा था, केवल एक उंगली के आकार का, और अंत में यह एक व्यक्ति के आकार का हो गया, जिससे महान दाव कानून की अंतहीन प्रतिभा झलक रही थी। उपकरण शोधन के तरीके की समझ चौंकाने वाले स्तर पर पहुंचने के बाद येज़ेविन के शरीर में ये संघनित हो गया था। इससे पता चला कि येज़ेविन का टूल रिफाइनिंग का तरीका वास्तव में बहुत ऊंचे स्तर और दायरे तक पहुंच गया था। जब उन्होंने मार्शल दाओ मार्क को परिष्कृत करना शुरू किया था, तब की तुलना में उनके स्तर में कई गुना सुधार हुआ था। हालांकि मार्शल दाओ मार्क को निखारने के लिए उन्होंने कई स्वर्गीय मास्टर दाओ टूल्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये सभी अच्छी चीजें थी जिन्हें पैसे से खरीदना मुश्किल था। यदि वह उनमें से किसी को भी बेचता, तो वह अमूल्य होता। इसके अलावा उसने उनमें से बहुतों को एक ही बार में गला लिया था। यहाँ तक कि येज़ेविन जैसा व्यक्ति, जो अमीर होने का आदी था, भी परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सौभाग्य से अंतिम फसल भी छोटी नहीं थी। मार्शल दाओ मार्क आकार लेने वाला था। योग्यता की क्यूई को एकीकृत करने के बाद मार्शल दाओ मार्क आकार लेते ही पृथ्वी को चकनाचूर कर देगा। यह एक शीर्ष स्वर्गीय मास्टर दाओ टूल बन जाएगा, अजेय, और उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। इसके अलावा औजारों को परिष्कृत करने के तरीके के बारे में उनकी समझ भी अद्भुत स्तर पर पहुंच गई थी। जब तक उसके पास पर्याप्त सामग्री थी, वह साधारण हेवनली मास्टर दाओ टूल्स को आसानी से परिष्कृत कर सकता था। इस प्रकार की समझ का प्रत्येक अंश धीरे धीरे उसकी आत्मा में समाहित हो गया। इससे उनकी 3000 मार्शल आर्ट को काफी फायदा हुआ। हालांकि उपकरण शोधन का तरीका 3000 मार्शल आर्ट में नहीं था, लेकिन इसका 3000 मार्शल आर्ट से गहरा संबंध था। कई मार्शल आर्ट को औजारों की मदद से लागू किया गया था, और औजारों को परिष्कृत करने का तरीका अपरिहार्य था। ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे के पूरक थे और एक दूसरे को बेहतर बनाते थे। अन्यथा येज़ेविन का टूल रिफाइनिंग का तरीका इतनी जल्दी इतना बड़ा नहीं होता। ये हो चुका है। काफी देर के बाद आखिरकार येज़ेविन ने बात की। उसकी आंखें खुशी को छिपा नहीं सकी। उसके सामने मार्शल दाओ मार्क ने आखिरकार आकार ले लिया और प्रकाश की हजारों किरणों के साथ खिल गया। योग्यता की क्यूई मार्शल दाओ मार्क की सतह पर प्रवाहित हुई, और इससे निकलने वाली चमक ने दुनिया के इस हिस्से को एक कांच की दुनिया में बदल दिया। ये रंगीन और चकाचौंध था। इस समय वह स्थान जिसे मूल रूप से येज़ेविन ने अनगिनत बाधाओं और सरणियों के साथ सील कर दिया था, ऐसा लग रहा था जैसे वह फट गया हो। प्रकाश एवं शुभ रंगों की अगणित किरणें गिरी। मार्शल दाओ मार्क के जन्म का जश्न मनाना शुभ था। कुछ समय के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के नियम एक के बाद एक प्रकट हुए। हर्षोल्लास का माहौल था। ये स्वर्ग का आनंद था। येज़ेविन मुस्कुराए। उन्होंने अपने रक्तसार की एक बूंद को बाहर निकाला और इसे मार्शल दाओ मार्क द्वारा गठित टूल स्पिरिट के साथ मार्शल दाओ मार्क में भेज दिया। अचानक खून के रिश्ते का एहसास हुआ। अंततः मार्शल दाओ मार्क का गठन हुआ। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।